दोस्तों वैसे तो दुनिया में हर एक चीज़ का प्लान बी होता है, हर एक चीज़ का शॉर्टकट होता है। अगर आपको सही शॉर्टकट सही ट्रिक मालूम हो तो आप मुश्किल से मुश्किल काम को भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इन सभी के बीच में दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ऐसा है जिसका कोई भी प्लान बी नहीं है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ना उसका कोई शॉर्टकट है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सफलता का, क्योंकि सफलता ही इकलौती दुनिया में ऐसी चीज़ है जिसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, इसका कोई भी कह सकते हैं कि टेढ़ा रास्ता नहीं है, कोई भी प्लान बी नहीं है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस करना है, आपको अपनी लाइफ में सफल होना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, या फिर किसी भी क्षेत्र में अगर आपको नाम कमाना है, शोहरत कमानी है, तो उसका कोई भी शॉर्टकट कभी नहीं हो सकता है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको हार्ड वर्क करना होगा, मेहनत करना होगा। लेकिन दोस्तों अगर कोई बंदा आपसे मिले और ये बोले कि आप इस ट्रिक को आजमाकर इस शॉर्टकट के बदौलत अगर आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, तो यहाँ पे मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ वो बंदा जो होगा वो MLM मतलब कि मल्टी लेवल मार्केट यानी नेटवर्क मार्केटिंग का बंदा होगा, जो कि भाड़े का कोट पैंट पहनकर जो है आपसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा होगा। वो खुद भले स्प्लेंडर पे आया होगा लेकिन आपको जो है ऑडी और BMW के सपने दिखा रहा होगा। वो बड़ी बड़ी हवाई बातें कर रहा होगा कि फलाने सर का इतने का चेक आया है, फलाने सर का ढिमकाने सर का इतने का चेक आया है, भले उसका अपना अर्निंग भले कुछ ना हो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में जो है पैसे कमाने का जो शॉर्टकट का जो एक तरीके से लोगों को माइंड वॉश करके उनका जो है टाइम वेस्ट किया जाता है, उनके एक तरीके से उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और दोस्तों अगर आपसे कोई शॉर्टकट में अमीर होने की बात करें, बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा कमाने की बात करें, तब यहाँ पे वो 110% MLM का ही बंदा होगा। लेकिन अगर उसमें से अगर वो वेस्टेज का बंदा हो गया, जो कि जिसके नज़र में जो है साबुन से गरीबी धुलती हो, ठीक है, जो केवल और केवल जिसके सपने बहुत बड़े बड़े हों, जो कभी ऑडी और BMW के नीचे कुछ बात ही ना करता हो, ठीक है, अगर आप उसके इंस्टाग्राम को चेक करेंगे, उसके अगर आप सोशल मीडिया प्रोफाइल को चेक करेंगे, तो उसका जो DP होगा वो 110% किसी न किसी लग्जरी कार के सामने होगा। और जिस तरीके से कोई ड्राइवर जो है वो किसी गाड़ी के बाहर खड़ा रहता है, तो ठीक उसी तरीके से ये लोग क्या है कि किसी भी गाड़ी के साथ जो है कहीं पर पार्किंग में, किसी होटल में या फिर किसी मॉल के बाहर कुछ लग्जरी गाड़ी दिख जाती है, तो वहाँ पे वो खड़े होकर उसका फोटो क्लिक करवा लेते हैं, ताकि जो है वो और आगे लोगों को माइंड वॉश कर सके, ये दिखा कर के मेरा अपना गाड़ी है। क्योंकि उनकी औकात इस लायक भी नहीं होती है कि वो उस लग्जरी गाड़ी का एक टायर भी परचेज कर सके। लेकिन नहीं, उनका जो व्हाट्सएप पे DP होगा या फिर फेसबुक पे उनका जो प्रोफाइल पिक होगा वो उसी गाड़ी के साथ होगा, जिस गाड़ी का असली मालिक कौन है ये उन्हें भी पता नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा दलदल है, ये एक ऐसा कह सकते हैं कि माइंड वॉश करने का एक जरिया है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसने जो है पूरी दुनिया में तबाही मचा रखा है। पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों के साथ जो है फ्रॉड कर रखा है। और स्पेशली अपने देश भारत की बात करें, जहाँ पे जो है इतनी बड़ी आबादी है, इतने सारे लोग हैं, और जहाँ जितनी आबादी रहेगी उसके हिसाब से जो है वहाँ पे फ्रॉड होने का जो चांस है वो ज़्यादा ही रहता है। और अपने देश में बात करें, भारत जैसे देश में, तो यहाँ पे जो है नेटवर्क मार्केटिंग ने है लोगों के साथ बहुत बुरी तरीके से जो है उनको लूटा है। अगर आप इतिहास चेक करेंगे, अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे, क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 100 आउट ऑफ 100, क्योंकि अब देखो हर चीज़ में जो है यहाँ पे परफेक्शनिस्ट तो होता नहीं है कि 100 आउट ऑफ 100 ही चीज़ें सही हो, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 जो कंपनियां हैं वो लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं, उनके पैसे लूट कर चली जाती हैं। और आप जिस कंपनी में काम करेंगे, जिस कंपनी के थ्रू अगर आप किसी को अगर आपको किसी ने इंट्रोड्यूस किया है, तो आपको ऐसा लगे कि नहीं यार ये फलाना कंपनी जो है ना ये जेन्यून है, बाकी और भी चोर हो सकते हैं। अब थोड़ी है कि अब सब लोग एक ही जैसे हो, पाँचों उंगलियां बराबर हो, लेकिन नहीं, जो फलाने सर ने जहाँ मुझे बुलाया है, जहाँ ये फलाना जो है सोनू शर्मा, भूपेंद्र शर्मा, ये कंपनी बहुत अच्छी है, बाकी सब चोर है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप इतिहास चेक करेंगे तो जो भी सो कॉल्ड MLM की जो कंपनियां हैं, जो खुद को बहुत एक तरीके से जेन्यून और लीगल होने का दावा करती आई है, अगर आप देखेंगे ईबीज, भारत के इतिहास में ईबीज का जो MLM था वो सबसे बड़ा फ्रॉड है और ये इतिहास में दर्ज है। एक समय ऐसा था कि ईबीज का बोलबाला था, अच्छे अच्छे कॉलेजेस, यहाँ तक कि IIT NIT के स्टूडेंट्स लोग जो हैं वो इसमें जो है अपना कैरियर बनाने के चक्कर में फंस गए थे। 12-12 हज़ार रुपये लोग ज्वाइनिंग
ज्वाइनिंग फी देकर जो है अमीर बनने का सपना देख रहे थे, लोगों को पकड़ पकड़ के उनको माइंड वॉश करके कंपनी में ज्वाइन करवा रहे थे, इस उम्मीद में कि यार एक दिन जो है मेरा भी सपना पूरा होगा। लेकिन वो ये भूल चुके थे कि कोई भी कंपनी हो, जिस कंपनी का मालिक कोई और है, अगर आप उस कंपनी में कितना भी काम कर लो ना, कितना भी नाक रगड़ लो, तो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट का जो मेन मार्जिन है ना, वो उसका ऑनर ही ले जाता है। तुम्हारी औकात सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नौकर वाली ही रहती है, जो कि तुम एक तरीके से दलाल की भूमिका निभा रहे हो, एक तरीके से तुम सेल्समैन का काम कर रहे हो, ठीक है। तो कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो, अगर आप उसमें एसोसिएट हैं, अगर आप उसके मेंबर हैं, तो आपकी औकात सिर्फ और सिर्फ नौकरों वाली ही है, क्योंकि आप उसके मालिक का जो है प्रोडक्ट या फिर सर्विस बेच रहे हो। तो ठीक है, तो उसी तरीके से कंप्यूटर लर्निंग के बेसिस पे जो है ईबीज का भी एक ऐसा ही एक पूरा मायाजाल था। बहुत सारे लोगों ने उसमें पैसे लगाए थे और अल्टीमेटली क्या रिजल्ट हुआ, एक दिन पुलिस का छापा पड़ा उसके नोएडा हेड ऑफिस पे, और जो उस कंपनी के दो पवन मल्हन और जो उसका बेटा था राहुल मल्हन, दोनों अभी तक जेल में पीछे हैं, सलाखों के पीछे हैं, और हजारों करोड़ की संपत्तियां जो है ईडी के द्वारा जब्त कर ली गई। और उसके साथ ही साथ वो सैकड़ों नौजवान जो कि बड़े बड़े सपने देखकर जो है उस कंपनी में ज्वाइन हुए थे, वो जो है अपना सर पकड़ के बैठ गए। ठीक उसी तरीके से दोस्तों, दुनिया का नंबर 1 मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी होने का दावा करने वाली MLM एमवे, जिस पे लोग जो है आंख बंद करके भरोसा करते थे, सब लोग नहीं, जो भी ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले होते हैं कि नहीं एमवे बहुत बड़ी कंपनी है, ये है। लेकिन नतीजा क्या हुआ, जैसा कि आपने देखा, ईडी ने जो है सील कर दिया, ईडी ने बहुत बड़ा छापा मारा और लगभग 750 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को जो है सीज किया गया है एमवे का। तो आप समझ सकते हैं कि 750 करोड़ रुपए ये पैसे थे, वो किसके पैसे थे? जो ये पैसे जब्त हुए गए, ये किसके पैसे थे? अब कंपनी के ओनर का तो पैसा था नहीं, अगर उसके पास ऑलरेडी इतना पैसा होता तो ठीक है, तो वो बिजनेस करता ही नहीं। ये पैसे थे वही आम इंसानों के, आम भारतीयों के, वो सैकड़ों हजारों लाखों गरीब लोगों को जिन्होंने बड़े बड़े सपने देखकर जो है इनके घटिया से घटिया प्रोडक्ट को ऊंचे से ऊंचे दाम में इसीलिए खरीदा, इस उम्मीद में कि आने वाले समय में जो है मैं भी अमीर बनूंगा, मेरे भी सारे सपने पूरे होंगे। और वो फलाना और ढिमकाना सर जिन्होंने मुझे बड़े बड़े सपने दिखाए थे, उनके मार्गदर्शन में मैं भी पैसे कमाऊंगा। लेकिन जैसे ही इन कंपनियों का भेद खुलता है, छापा पड़ता है, तो इसके जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो वो तो खुद को अंडरग्राउंड कर लेते हैं, और लेकिन साथ ही साथ जो नीचे वाले बंदे होते हैं, जिन्होंने बड़े बड़े सपने देखकर इस कंपनी में अपने पैसों को लगाया था, जिंदगी भर की कमाई को लगाया था, वो जो है खुद को लूटे हुए महसूस करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से दोस्तों, जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे कि वेस्टेज हो गया, ठीक है, यहाँ भी जो है बहुत बड़े पैमानों पे जो लोगों का माइंड वॉश किया जाता है। मैं तो यही बोलूंगा सीधे शब्दों में कि ये कंपनी भी आने वाले समय में रडार पे आने वाली है और इसके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे एमवे में, कि इस पे जो आरोप लगा वो लगा मनी सर्कुलेशन और पिरामिड स्कीम पे, क्योंकि अपने देश में जो है नया कानून बन चुका है कि आप पिरामिड स्कीम के तहत मनी सर्कुलेशन नहीं कर सकते हैं। आप जो है नीचे का पैसा ऊपर, ऊपर का पैसा उसके ऊपर, चरणबद्ध तरीके से लोगों में पैसे, उनके ही पैसे उनको नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि मनी सर्कुलेशन जो है एक तरीके से सट्टेबाजी है, एक तरीके से जुआ है। और जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होती है, इनका बिजनेस मॉडल ही इसी आधारित होता है कि पिरामिड स्कीम की नीचे वाला बंदा जो है कुछ प्रोडक्ट खरीदेगा तो उसका कमीशन उसके ऊपर वाला जाएगा। अब उस बंदे को जिसने ऐड करवाया था, ज्वाइन करवाया था, कुछ पैसा उसके पास जाएगा, और अल्टीमेटली जो नीचे जो सबसे गरीब बंदा होगा, जिसने अपनी मेहनत का कमाई पैसा लगाया होगा, वो ऊपर 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 होते हुए कंपनी के मालिक की जेब में जाएगा, और बीच में सैकड़ों लोगों के बीच में उसके कीमती के पैसे बटेंगे। और ये एक तरीके से ये जो है बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा धोखा है उन लोगों के साथ जो कि नया नया कंपनी में ज्वाइन करते हैं ऊंचे ऊंचे सपने देखकर, और जो है उनको 5 रुपये वाला प्रोडक्ट 5,000 में बेचा जाता है, ताकि ये जो 4,000 रुपये उसने जो एक्स्ट्रा दिए हैं 4,800 रुपये, ये जो है उन लोगों में बटे, उन हराम खोरों में बटे, उन कमीशन खोरों में बटे, जो लोगों को जो है बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, और ये सो कॉल्ड लीडर्स होते हैं, अपलाइंस होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है साबुन घिसकर कोई गरीबी दूर होने वाली नहीं है, ये आप बात मान के चले। साबुन का काम जो है सिर्फ और सिर्फ जो है नहाने के लिए ही होता है, सिर्फ और सिर्फ झाग के लिए होता है। ये कहीं से भी अगर आपका गरीबी धोने की कोई बात करता है तो वो आपको सीधे शब्द में बोलूँ तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, वो आपके साथ स्कैम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि साबुन का काम जो होता है सिर्फ जो है आपके मैल छुड़ाने का होता है, ना कि आपकी गरीबी छुड़ाने का होता है। गरीबी तभी छुड़ेगी जब आप अपने ऊपर
अपने ऊपर भरोसा करेंगे, अपने स्किल को डेवलप करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, ना कि बंदों को ज्वाइन करके जो है उनको माइंड वॉश करके उनसे साबुन तेल खरीदने के लिए विवश करेंगे, इस उम्मीद में कि यार वो अगला बंदा जब साबुन खरीदेगा, अगला बंदा जब शैम्पू खरीदेगा तो कुछ उसके पैसे जो है मुझे भी कमीशन में मिल जाए भिखारियों की तरह, और जो है मैं दिन रात गले फाड़ फाड़ के किसी कंपनी का जो मालिक है उसके प्रोडक्ट का प्रचार करूं, उसकी कंपनी का प्रचार करूं, और वो साला वहां पे बैठे बैठे जो है पैसे कमाए, मेरी मेहनत पे, मेरे खून पसीने की कमाई पे जो है वो अपना हक जमाए। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो का माध्यम मेरा कहने का यही था कि जिंदगी में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, और बात जब आती है पैसे कमाने की ना, तो यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपको मेहनत करना होगा, आपको स्किल डेवलपमेंट करना होगा, अपने ऊपर कुछ निवेश करना होगा, ना कि किसी दूसरे की कंपनी में निवेश करके आप अमीर बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये स्पेशली मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है जो कि वेस्टेज ज्वाइन कर रहे हैं बड़े बड़े सपने देखकर, क्योंकि मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि सर ये कंपनी है, इसका साबुन कैसा है, इसका तेल कैसा है। मैं तो यही बोलता हूँ यार, जिस कंपनी की टर्नओवर इतनी भी नहीं है जितना पूरे अपने देश में एक दिन में हाजमोला बिक जाता है, तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी। उस कंपनी का, जिस कंपनी का टर्नओवर इतना भी नहीं है जितना लोग एक दिन में मैगी खा जाते हैं जितने का, और वो कंपनी जो है साबुन तेल शैम्पू दुनिया भर की चीज़ें अचार पापड़ बना रही है, तो उसका प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा होगा, उसका रिसर्च और डेवलपमेंट टीम कैसा होगा, और उस प्रोडक्ट का जो ओवरऑल एक तरीके से हाइजीन और अलग अलग सर्टिफिकेशन जो होगा वो कैसा होगा। तो आप लोग खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी और भी ऐसे ही बातें होती रहेंगी, और भी समय समय पे मैं आप लोगों को जागरूक करता रहूँगा, अवेयर करता रहूँगा ये MLM स्कैम से। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।